मैं पिछले 15 सालों से शेयर बाजार में हूँ। पहले इन्वेस्टिंग की, फिर ट्रेडिंग की और फिर दोबारा इन्वेस्टिंग पर लौटा। गलतियाँ की, पैसा गंवाया, लेकिन हर असफलता से सीखा और मुनाफा कमाया। मैंने शेयर बाजार पर दर्जनों किताबें पढ़ी, वॉरेन बफेट, राकेश झुनझुनवाला और दुनिया के सबसे सफल इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स को गहराई से स्टडी किया। आज मैं आपको वही निचोड़ देने वाला हूं, वह सच्चाई जो आपको कोई नहीं बताएगा। अगले कुछ मिनटों में आप वह अनमोल अनुभव और ज्ञान हासिल करने वाले हैं जो मैंने 15 सालों में सीखा है। अगर आप इस वीडियो को अंत तक देखते हैं तो ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग को लेकर आपकी सारी कंफ्यूजन हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास 1000 रुपए हैं या 1 करोड़ रुपए। आप नए हैं या सालों का अनुभव रखते हैं, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का सही फैसला लेना आसान नहीं होता है। जो सीढ़ी ऊपर लेकर जाती है वही नीचे भी लाती है। शेयर बाजार में 90% लोग पैसे गंवाते हैं और इसकी सबसे बड़ी वजह है गलत निर्णय। लेकिन सही निर्णय लेने वाले 10% लोग ही असली मुनाफा कमाते हैं। सवाल यह नहीं कि शेयर बाजार में पैसा बन सकता है या नहीं, सवाल यह है क्या आप सही फैसले लेकर छोटे से अमाउंट को लाखों में बदल सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में वही बताएंगे जो बड़े इन्वेस्टर्स जानते हैं लेकिन नए निवेशकों को कोई नहीं बताता। यह सिर्फ पैसों की बात नहीं है, बल्कि कई अहम फैक्टर्स पर निर्भर करता है, जिनमें से कुछ आपके नियंत्रण में होते हैं और कुछ मार्केट के। आज हम उन सभी महत्वपूर्ण पहलुओं को एक एक करके समझेंगे ताकि आप खुद तय कर सकें कि आपके लिए ट्रेडिंग सही है या इन्वेस्टिंग। वीडियो के अंत तक आपको साफ समझ आ जाएगा कि आपकी सोच, आपकी क्षमता और आपका टाइम किस चीज से मेल खाता है, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग, और कौन इनमें से आपको आपकी वित्तीय लक्ष्य तक पहुंचा सकता है। अगर आप शेयर बाजार में पैसा लगाना चाहते हैं तो आपके पास दो मुख्य रास्ते हैं, ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। लेकिन कौन सा रास्ता आपके लिए सही है, यह तय करने से पहले यह समझना जरूरी है कि दोनों में क्या अंतर है, उनके फायदे नुकसान क्या हैं और किस में कितना जोखिम है। सही निर्णय लेने के लिए पहले इनका सही अर्थ और काम करने का तरीका समझना बेहद जरूरी है। ट्रेडिंग क्या होती है? ट्रेडिंग का मतलब है कम समय में शेयर खरीदना और बेचना ताकि जल्दी मुनाफा कमाया जा सके। इसमें प्राइस मूवमेंट, चार्ट पैटर्न और ट्रेंड को देखकर फैसले लिए जाते हैं। ट्रेडिंग के मुख्य पॉइंट्स। मुख्य लक्ष्य, जल्दी खरीदो, जल्दी बेचो और प्रॉफिट कमाओ। समय अवधि, कुछ सेकंड, मिनट, घंटे या कुछ दिनों में डील पूरी हो जाती है। जोखिम, ज्यादा रिस्क लेकिन सही रणनीति से बड़ा मुनाफा भी संभव। जरूरी स्किल्स, टेक्निकल एनालिसिस, मार्केट ट्रेंड की समझ और तेजी से फैसले लेने की क्षमता। ट्रेडिंग के प्रकार। इंट्राडे ट्रेडिंग, सुबह शेयर खरीदा और उसी दिन बेच दिया। स्विंग ट्रेडिंग, कुछ दिन या हफ्तों तक शेयर होल्ड किया और प्रॉफिट पर बेच दिया। ऑप्शन ट्रेडिंग, एक तय समय में शेयर खरीदने बेचने का कॉन्ट्रैक्ट लिया जाता है। शॉर्ट सेलिंग, गिरते हुए बाजार में शेयर उधार लेकर बेच देना और बाद में सस्ते में खरीद कर मुनाफा कमाना। उदाहरण, 2008 के मार्केट क्रैश में कई ट्रेडर्स ने मंदी के समय भी पैसा कमाया क्योंकि उन्होंने सही समय पर शॉर्ट सेलिंग की। क्रिप्टो और आईपीओ ट्रेडिंग में कई लोग कुछ ही दिनों में 100 से 200% तक का मुनाफा कमा चुके हैं। इन्वेस्टिंग क्या होती है? इन्वेस्टिंग का मतलब है लंबे समय तक पैसे लगाकर धीरे धीरे वेल्थ बनाना। इसमें कंपनी की फंडामेंटल हेल्थ, बिजनेस मॉडल और भविष्य की ग्रोथ पर ध्यान दिया जाता है। इन्वेस्टिंग के मुख्य पॉइंट्स। मुख्य लक्ष्य, लॉन्ग टर्म में अच्छा मुनाफा कमाना और संपत्ति बनाना। समय अवधि, सालों या दशकों तक होल्ड करना। जोखिम, कम लेकिन समय के साथ अच्छा रिटर्न। जरूरी स्किल्स, फंडामेंटल एनालिसिस, कंपनी का बैकग्राउंड समझना और धैर्य रखना। इन्वेस्टिंग के प्रकार।
लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग, 5 से 10 साल या उससे ज्यादा के लिए निवेश। वैल्यू इन्वेस्टिंग, कम कीमत पर अच्छी कंपनियों को खरीदना और लंबे समय तक रखना। ग्रोथ इन्वेस्टिंग, तेजी से बढ़ने वाली कंपनियों में निवेश करना। डिविडेंड इन्वेस्टिंग, उन कंपनियों में निवेश करना जो नियमित रूप से डिविडेंड देती हैं। उदाहरण, वॉरेन बफेट ने कोका कोला और एप्पल जैसी कंपनियों में दशकों तक निवेश किया और अरबों कमाए। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया और इसे कई सालों तक होल्ड किया, जिससे उनकी नेटवर्थ तेजी से बढ़ी। सबसे बड़ा अंतर, ट्रेडिंग बनाम इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग में आप सिर्फ खरीद कर ही नहीं बल्कि पहले बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं, क्योंकि इसमें फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का विकल्प होता है। यानी अगर आपको लगता है कि किसी एसेट की कीमत गिरेगी तो आप पहले उसे बेच शॉर्ट सेल सकते हैं और बाद में कम कीमत पर खरीद कर प्रॉफिट कमा सकते हैं। जबकि इन्वेस्टिंग में यह विकल्प नहीं होता, आपको पहले खरीदना ही पड़ता है और सिर्फ तभी बेच सकते हैं जब आपके पास स्टॉक्स हों। ट्रेडिंग सिर्फ शेयरों तक सीमित नहीं है। गोल्ड, सिल्वर, क्रूड ऑयल, निफ्टी फ्यूचर्स, इंडेक्स फ्यूचर्स, क्रिप्टोकरेंसी जैसे बिटकॉइन, इन सभी में ट्रेडिंग की जाती है, क्योंकि इनमें फ्यूचर और ऑप्शन ट्रेडिंग का विकल्प मौजूद होता है। यही कारण है कि ट्रेडिंग में ज्यादा अवसर होते हैं, लेकिन सही निर्णय न लेने पर उतना ही बड़ा रिस्क भी रहता है। 3 शेयर बाजार की पिच को समझिए, तभी सही रणनीति चुन पाएंगे। क्रिकेट में आप बिना पिच देखे यह तय नहीं कर सकते कि पहले बैटिंग करनी चाहिए या बॉलिंग। ठीक उसी तरह बिना मार्केट कंडीशन समझे ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग का फैसला लेना भी गलत हो सकता है। मार्केट सिचुएशन के हिसाब से सही फैसला कैसे लें? अगर मार्केट बॉटम आउट करके ऊपर जा रहा है, इन्वेस्टिंग और ट्रेडिंग दोनों फायदेमंद हो सकती हैं। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को अच्छे स्टॉक्स सस्ते मिल सकते हैं। ट्रेडर्स तेजी से रिबाउंड होते शेयरों से पैसा बना सकते हैं। अगर मार्केट टॉप पर है और गिर रहा है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स को सावधान रहना चाहिए। ट्रेडर्स गिरते बाजार में शॉर्ट सेलिंग करके पैसा कमा सकते हैं। 2008 के मार्केट क्रैश को याद कीजिए। जो निवेशकों ने बुल मार्केट के टॉप पर शेयर खरीदे, उन्हें कई सालों तक नुकसान झेलना पड़ा। कुछ लार्ज कैप कंपनियों के स्टॉक्स तो आज तक उस लेवल पर नहीं लौटे, लेकिन स्मार्ट ट्रेडर्स ने उस समय पैसा बनाया, क्योंकि उन्होंने बाजार की चाल को समझा और सही समय पर शॉर्ट सेलिंग करके गिरते हुए बाजार में भी मुनाफा कमाया। अब आप खुद सोचिए, क्या आप बिना पिच देखे बैटिंग करने उतरेंगे? तो फिर बिना मार्केट समझे इन्वेस्टिंग या ट्रेडिंग क्यों करेंगे? ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए एक सही मानसिकता का होना भी बहुत जरूरी है। तो अब जानते हैं कि ट्रेडर की मानसिकता क्या होती है और इन्वेस्टर की मानसिकता क्या होती है, तभी आप सही निर्णय ले पाएंगे। ट्रेडर की मानसिकता, क्या आप एक सफल ट्रेडर बन सकते हैं? ट्रेडिंग तेज दिमाग और फास्ट एक्शन का खेल है। यह जुआ नहीं, बल्कि एक साइंस है जहां गणित, मनोविज्ञान और अनुभव का मिश्रण होता है। यहां रोज नए फैसले लेने होते हैं और समय पर रिएक्शन देना पड़ता है। अगर आप एक सफल ट्रेडर बनना चाहते हैं तो खुद से ये सवाल पूछिए, क्या आप हर दिन शेयर बाजार को 4 से 5 घंटे दे सकते हैं? क्या आप एक झटके में 30 से 40% नुकसान सह सकते हैं और बिना घबराए सही फैसला ले सकते हैं? क्या आप बिना इमोशनल हुए स्टॉप लॉस काट सकते हैं और नुकसान से सीखकर आगे बढ़ सकते हैं? क्या आप टेक्निकल एनालिसिस सीखने और लगातार अपडेट रहने को तैयार हैं? क्या आप लालच और डर को कंट्रोल कर सकते हैं और सिर्फ लॉजिक से फैसले ले सकते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप एक अच्छे ट्रेडर बन सकते हैं। अगर नहीं तो ट्रेडिंग आपके लिए मुश्किल साबित हो सकती है। एक सफल ट्रेडर की मानसिकता कैसी होती है? वह हमेशा डाटा और चार्ट्स पर भरोसा करता है, इमोशंस पर नहीं।
उसे पता होता है कि हर ट्रेंड हमेशा नहीं चलता, इसलिए वह तेजी और मंदी दोनों से पैसा बनाने की कला सीखता है। वह सिर्फ मुनाफा देखने की जगह रिस्क को मैनेज करने पर ज्यादा ध्यान देता है, गलती को स्वीकार करता है और उससे सीखकर आगे बढ़ता है। क्या आपको पता है, राकेश झुनझुनवाला ने अपनी शुरुआत ट्रेडिंग से की थी, और जब उन्होंने देखा कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में ज्यादा फायदा है तो उन्होंने इन्वेस्टिंग को अपना लिया। एक प्रोफेशनल ट्रेडर बिना इमोशंस के फैसले लेता है, वह लालच और डर को अपने दिमाग पर हावी नहीं होने देता। अब सवाल यह है, क्या आप इस मानसिकता को अपनाने के लिए तैयार हैं? दूसरी इन्वेस्टर की मानसिकता, क्या आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं? इन्वेस्टिंग एक बिजनेस की तरह होती है, यहां धैर्य ही असली ताकत है। अगर आप तुरंत मुनाफे की उम्मीद कर रहे हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए नहीं है। यहां सबसे बड़ा हथियार होता है धैर्य और सही बिजनेस को चुनने की क्षमता। अगर आप एक सफल इन्वेस्टर बनना चाहते हैं तो खुद से यह सवाल पूछिए, क्या आप 5-10 साल तक किसी स्टॉक को बिना बेचने के रख सकते हैं? क्या आप स्टॉक्स को एक नंबर की तरह नहीं बल्कि एक बिजनेस की तरह देख सकते हैं? क्या आप लालच और डर से ऊपर उठ सकते हैं और गिरावट में भी धैर्य बनाए रख सकते हैं? क्या आप कंपाउंडिंग के जादू को समझते हैं और तुरंत मुनाफे की जगह लॉन्ग टर्म ग्रोथ को महत्व देते हैं? अगर इन सवालों का जवाब हाँ है तो आप एक सफल इन्वेस्टर बन सकते हैं। अगर नहीं तो इन्वेस्टिंग में धैर्य और अनुशासन के बिना पैसा बनाना मुश्किल हो सकता है। एक सफल इन्वेस्टर की मानसिकता कैसी होती है? वह शेयर को सिर्फ कीमत से नहीं बल्कि बिजनेस की क्वालिटी से जज करता है। वह कम कीमत पर अच्छे बिजनेस खरीदता है और उन्हें लंबे समय तक होल्ड करता है। गिरावट में घबराने की जगह वह इसे एक अवसर के रूप में देखता है। वह कंपाउंडिंग के जादू को समझता है और जानता है कि वेल्थ धीरे धीरे बनती है, एकदम से नहीं। क्या आपको पता है, वॉरेन बफेट कहते हैं, अगर आप 10 साल तक किसी स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते तो उसे 10 मिनट के लिए भी मत खरीदिए। राकेश झुनझुनवाला ने टाइटन में इन्वेस्ट किया और 20 साल तक होल्ड किया। आज वह इन्वेस्टमेंट अरबों में बदल गया। अब सवाल यह है, क्या आपके अंदर इतना धैर्य है कि आप सही स्टॉक्स में निवेश करके लंबी अवधि में अमीर बन सकें? अब आप कौन सी मानसिकता के साथ हैं? अगर आप धैर्य रख सकते हैं, कम समय देना चाहते हैं और कंपाउंडिंग से अमीर बनना चाहते हैं तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही है। अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, नुकसान देखने की ताकत रखते हैं, लॉस बुक करना जानते हैं, शेयर बाजार का टेक्निकल फंडामेंटल दोनों अच्छा नॉलेज रखते हैं और हर दिन 4 से 5 घंटे दे सकते हैं तो ट्रेडिंग आपके लिए सही है। अब फैसला आपका है, आप ट्रेडर बनना चाहते हैं या इन्वेस्टर? अब हमारे लिए यह भी जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग में क्या कमियां हैं और उनकी क्या लिमिटेशंस है, ताकि हम सही डिसीजन ले सकें। ट्रेडिंग की लिमिटेशंस और कमियां। ट्रेडिंग तेजी से पैसा कमाने का मौका देती है, लेकिन इसके साथ हाई रिस्क भी आता है। लिमिटेशंस, समय की बड़ी मांग, हर दिन 4 से 5 घंटे चार्ट और मार्केट मूवमेंट पर फोकस करना जरूरी। उच्च जोखिम, 30 से 40% का नुकसान भी हो सकता है, कई बार पूरा पैसा खत्म हो जाता है। इमोशनल कंट्रोल जरूरी, लालच और डर को कंट्रोल करना मुश्किल, जिससे गलत फैसले होते हैं। ज्यादा ट्रांजैक्शन कॉस्ट, बार बार ब्रोकरेज और टैक्स का असर मुनाफे पर पड़ता है। कोई गारंटीड इनकम नहीं, कभी लगातार मुनाफा, कभी लगातार घाटा। कमियां, 90% से ज्यादा लोग ट्रेडिंग में पैसा गंवाते हैं। ट्रेडिंग में लंबी अवधि की कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता। मानसिक तनाव बहुत ज्यादा होता है। गलत अनुमान लगाने पर पूरा पोर्टफोलियो खत्म हो सकता है। सारांश, अगर आप इमोशनली डिसिप्लिन में कमजोर हैं, रोज मार्केट को समय नहीं दे सकते और रिस्क नहीं उठा सकते तो ट्रेडिंग आपके लिए सही नहीं है। 2 इन्वेस्टिंग की लिमिटेशंस और कमियां। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग से वेल्थ बनती है, लेकिन धैर्य बहुत जरूरी है। लिमिटेशंस, समय लगता है,
5 से 10 साल का वेटिंग पीरियड जरूरी। गलत स्टॉक चुनने का खतरा। यस बैंक, आरकॉम, सूजलोन, DHFL, HDIL जैसी कंपनियां कभी रिकवर नहीं हुई। मार्केट क्रैश का खतरा। 2008 और 2020 में पोर्टफोलियो 50 से 60% गिर गए थे। कोई निश्चित गारंटी नहीं। जरूरी नहीं कि हर अच्छा दिखने वाला स्टॉक बड़ा रिटर्न देगा। धैर्य की परीक्षा। जल्दी बेचने से कंपाउंडिंग का फायदा नहीं मिलता। कमियां। कई स्टॉक्स मार्केट क्रैश के बाद कभी रिकवर नहीं हो पाते। अगर जल्दी पैसा चाहिए तो इन्वेस्टिंग मदद नहीं करेगी। गलत समय पर इन्वेस्ट करने से पैसा सालों तक फंसा रह सकता है। सारांश। अगर आपको तुरंत पैसा चाहिए, धैर्य नहीं है या लॉन्ग टर्म में वेट नहीं कर सकते तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही ऑप्शन नहीं है। शेयर बाजार पैसों का खेल है, यहाँ पैसों के बिना कुछ भी नहीं होता। तो अब यह भी जानना जरूरी है कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग के लिए कितने पैसों की आवश्यकता है। क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए पर्याप्त पैसा है? अब सवाल यह है कि क्या आपके पास ट्रेडिंग के लिए सही कैपिटल है? ट्रेडिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? ट्रेडिंग छोटे पैसों में नहीं होती। FNO ट्रेडिंग में लाखों रुपए चाहिए। एक अच्छे ट्रेडर को कम से कम 2 से 5 लाख का कैपिटल चाहिए। ब्रोकरेज और चार्जेस छोटे कैपिटल में प्रॉफिट को खत्म कर सकते हैं। 5,000 से 10,000 से ट्रेडिंग करना बेकार है, क्योंकि 1 से 2 गलत ट्रेड में पूरा पैसा खत्म हो सकता है। सच्चाई। अगर आपके पास ट्रेडिंग के लिए बड़ा कैपिटल नहीं है तो पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। इन्वेस्टिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? छोटे पैसों से भी इन्वेस्टिंग शुरू की जा सकती है। इन्वेस्टिंग के लिए कितना पैसा चाहिए? सिर्फ 500 रुपये से भी SIP इन्वेस्टिंग शुरू कर सकते हैं। 1,000 से 5,000 रुपये से स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया जा सकता है। कंपाउंडिंग का जादू धीरे धीरे आपको करोड़पति बना सकता है। पहले कैपिटल बनाइए, फिर ट्रेडिंग पर विचार करें। सच्चाई। अगर आपके पास कम पूंजी है तो पहले इन्वेस्टिंग करें, पैसा बनाएं, फिर ट्रेडिंग की ओर बढ़ें। अंतिम फैसला, ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग, आपके लिए क्या सही है? अगर आपके पास 2 से 5 लाख का बड़ा कैपिटल है, रोज 4 से 5 घंटे देने का समय है, बड़े रिस्क उठाने की क्षमता है, टेक्निकल एनालिसिस सीखने की इच्छा है, इमोशंस को कंट्रोल करने की ताकत है, तो आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास कैपिटल कम है, 5,000 से 50,000, रोज ज्यादा समय नहीं है, रिस्क लेने की क्षमता नहीं है, टेक्निकल एनालिसिस नहीं आता, धैर्य रख सकते हैं और कंपाउंडिंग का फायदा लेना चाहते हैं, तो इन्वेस्टिंग आपके लिए सही है। मेरी सलाह, अगर आप मार्केट में नए हैं तो पहले इन्वेस्टिंग से शुरुआत करें। जब आपके पास अच्छा कैपिटल और अनुभव हो जाए तब धीरे धीरे ट्रेडिंग सीखें। बिना सही ज्ञान और प्लानिंग के ट्रेडिंग करना जुआ खेलने जैसा है। रोज जितना हो सके उतना समय निकालकर फाइनेंशियल एजुकेशन, शेयर मार्केट के बारे में सीखे या अच्छी बुक्स पढ़े और अपने ज्ञान को बढ़ाएं। अब आप बताइए, आप क्या चुनेंगे, ट्रेडिंग या इन्वेस्टिंग? कमेंट करके जरूर बताएं, आप ट्रेडिंग करेंगे या इन्वेस्टिंग? आपकी राय जानने की मुझे बेहद उत्सुकता है। मैं आपके जवाब का बेसब्री से इंतजार कर रहा हूं, तो जल्दी से नीचे कमेंट करें और अपनी पसंद बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और मिस्टर दलाल स्ट्रीट को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।